नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साहित्य की दुनिया में। आज हम सुनने जा रहे हैं मयंक सक्सेना द्वारा रचित कहानी बेटी हुई है। अभी नई नई शादी हुई ही थी कि शिव अपनी धर्मपत्नी आस्था से बिना भविष्य सोचे प्रणय मिलन कर बैठा, जिससे आस्था का गर्भाधान हो गया। आस्था यूं तो घरेलू, संस्कारी और गृह कार्यों में दक्ष थी, किंतु शांत और अंतर्मुखी व्यक्तित्व की महिला थी। चांदनी सा सौंदर्य, मीनाक्षी, सुर्ख गुलाबी अधर आस्था के मुखमंडल की आभा देखते ही बनती थी। शायद इसीलिए शिव अपनी काम वासना पर नियंत्रण न रख सका। शिव एक विदेशी कंपनी की भारतीय शाखा में प्रबंधक के पद पर कार्यरत था। शिव की मासिकी भी यही कोई 60-70 हजार भारतीय रुपया थी, लेकिन उसका परिवार अत्यंत रूढ़िवादी और कंजूस प्रवृत्ति का था। भारत के एक महानगर में रहते हुए भी सोच उनकी किसी पिछड़े देश के किसी पिछड़ी जनजाति के अविकसित सदस्य की भांति थी। शिव अपनी परवरिश के मद्देनजर घर में कंजूस और दोस्तों के सामने दिखावटी प्रवृत्ति का हो चला था। दोस्त अगर किसी दावत को बोलते तो दावत किसी अच्छे रेस्टोरेंट में उन्हें मिल जाती, किंतु घर में आस्था को अपनी आवश्यकता के सामान के लिए भी कई दिनों तक इंतजार करना पड़ जाता था। आस्था को जेब खर्च के नाम पे जो मिलता था, उससे 3 गुना तो उस महानगर की एक अकेली काम वाली बाई दिन में 2 बार आने पर ले जाती थी। लेकिन आस्था ने कभी इसकी शिकायत किसी से भी न की। आस्था एक अच्छे और समृद्ध परिवार से थी, जहां उसके माता पिता ने उसे कभी किसी तरह की आर्थिक तंगी नहीं देखने दी थी। लेकिन पति के इस कंजूसी और लापरवाही पूर्ण रवैये के चलते आस्था स्वयं से ज्यादा अपनी भावी संतान के लिए चिंतित थी। सोचती थी, यदि यह संस्कृति के ढकोसले का पर्दा ना होता तो शायद उस दिन उसने शिव को रोक दिया होता। इसी दिन का सोचकर, लेकिन जो हो चुका उसे नियति का खेल मानकर स्वीकारते हुए उसने जीवन चक्र को परम पिता ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया था। शिव की कंपनी विदेशी कंपनी की शाखा थी, अतः उसके कार्य समय की कोई निश्चितता नहीं थी। यद्यपि उसे सप्ताह में 2 दिन का अवकाश अवश्य मिलता था, लेकिन प्रमादी शिव अपने आलस्य की पराकाष्ठा में दिन अपनी निद्रा के आवेश में बर्बाद कर देता था। शिव के गैर जिम्मेदाराना रवैये से उसका अपनी भावी संतान के प्रति स्नेह का अभाव जान पड़ता था। आस्था को अपने गर्भ की जांच हेतु डॉक्टर के दिए समय से कई दिन का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन शिव हमेशा कोई न कोई बहाना तैयार रखता था। यही स्थिति देख कर आस्था कहीं न कहीं तनाव में आती जा रही थी। आमतौर पर ससुर एक पिता की भूमिका में अक्सर नजर आते हैं, लेकिन आस्था का यहाँ भी दुर्भाग्य था। उसके ससुर प्रमोद बाबू हर रिश्ते की मर्यादा के परे तीव्र स्वर में अब शब्द तक बोल देते थे। प्रमोद बाबू अपने समय के एक सेल्स एग्जीक्यूटिव थे, और शायद ये अभद्रता उनकी उम्र के विपरीत प्रभाव और विपणन के अनुभव के पार्श्व प्रभाव रहा होगा। आस्था प्रत्येक रिश्ते की इज्जत करती थी, संभवतः इसीलिए वे सबके एक दायरे में बात करती थी। चिकित्सक की कई सलाह और चेतावनी के बावजूद भी आस्था एक सामान्य निद्रा से कम नींद ले रही थी, लेकिन शिव को अब जैसे कोई फर्क न पड़ता था। शिव मध्य रात्रि के बाद 2 ढाई बजे घर आता था, लेकिन गर्भावस्था में आस्था उसके भोजन के लिए सिर्फ इसलिए जागती रहती थी क्योंकि शिव आलस्य के चलते स्वयं से भोजन तक नहीं करता था। उसकी सास रमा देवी और ससुर प्रमोद बाबू रूढ़िवादिता के चलते 8 बजे तक सो जाया करते थे, और फिर आस्था का शयन कक्ष प्रथम तल पर, जबकि भोजन कक्ष सास ससुर के शयन कक्ष के निकट भूतल पर हुआ करता था। और फिर डॉक्टर की भी हिदायत थी उतरना चढ़ना कम करना, तो भावी संतान हेतु उसका समर्पण इस स्तर पर था कि अब वो कब मनोरोगी होने लगी थी उसे इसका आभास न था। रात्रि 3 बजे पति को भोजन देने के उपरांत सोने वाली आस्था को रमा देवी प्रातः 6 बजे ही उठा दिया करती थी, जिससे 4-5 दिनों में ही उसके मुखमंडल की आभा सौंदर्य विहीन हो चली थी। उसके मीनाक्षी नयनों पर अजीब सी सूजन और आंखों के नीचे गहरे काले निशान बनने लगे थे। अब दिन में कामों में भी उससे चूक होने लगी थी, जिसके लिए आस्था को अपनी सास रमा देवी की उलाहनाएं झेलनी पड़ती थी। हद तो तब हो गई जब आवेश में एक दिन रमा देवी आस्था से ये भी बोल बैठी कि इतनी जल्दी क्या थी गर्भ धारण करने की, कितनी तंगी है पैसों की, बेटा शिव की भी आय 2 वक्त की रोटी के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में बिना नियोजन के क्या आवश्यकता थी ये सब करने की। हालांकि रमा देवी के ये शब्द उसकी कंजूस प्रवृत्ति के परिचायक थे,
परिणाम थे। फिर भी आस्था के मन में कुछ सवाल बार बार आ रहे थे कि क्या ये गर्भ अकेले मेरे चाहने से ठहरा है? क्या ये गर्भ केवल मेरी संतान होगी? क्या शिव और उसके परिवार का इस भावी संतान से कोई संबंध ना होगा? लेकिन ये सवाल उसको अंदर तक तोड़ रहे थे। शायद शिव के व्यवहार और रमा देवी के शब्दों ने आस्था का पूर्ण मानसिक उत्पीड़न कर दिया था, लेकिन कहीं उसके मन में एक उम्मीद थी कि एक बहू के नाते ना सही, एक पत्नी के नाते ना सही, अपितु किसी इंसानियत के चलते उस भावी संतान के लिए ही सही, उसके ससुरालियों को सद्बुद्धि आएगी और इस उम्मीद के चलते वो अपने विट्ठल मन को संभालते हुए पुनः अपने घर की गृहस्थी के कामों में लग जाया करती थी। आस्था की एक ननद भी थी, सुरुचि, जो विवाहिता थी, लेकिन पति से अच्छे रिश्ते न होने के चलते नौकरी करने लगी थी। सुरुचि का कार्यालय उसके मायके के पास ही था, जिसके चलते कार्य समय के अतिरिक्त समय वो अपने मायके ही रहती थी और अक्सर आस्था और उसके पति के बीच झगड़ों का कारण बन जाया करती थी। डॉक्टर के तमाम बार आराम करने की हिदायत पर भी आस्था को आराम नसीब नहीं होता था। शायद इसी सब तनाव से आस्था के शरीर को नियमित ऊर्जा की तुलना में 2 गुना अधिक ऊर्जा प्रदान करनी शुरू कर दी हो गया। एक रोज सुरुचि अपने मायके में बैठी अपनी माँ रमा देवी से बोली, माँ देखना, भाभी की तो बेटा ही होगा बेटा। रमा देवी बोली, हाँ सुरुचि, तुम्हारी बात सच हो जाए, वरना। इतने में रमा देवी की निगाह चाय की ट्रे थामे खड़ी आस्था पर गई। आस्था उनकी सारी बातें सुन चुकी थी और स्तब्ध थी कि आज के युग में भी प्रेमचंद युगीन सोच वाले माँ बेटी अस्तित्व में है, लेकिन वो अंतर्मुखी महिला चाय रखकर वापस पाकगृह की ओर चल दी थी। गर्भ का समय जो जो पूर्ण होता जा रहा था, आस्था मुरझाए फूल सी असामान्य की भांति दिखने लगी थी और वो समय निकट आ गया था जब वो बच्चा इस दुनिया में आने वाला था। आस्था को एक ही बात अंदर तक खाए जा रही थी कि यदि उसके पति और ससुरालियों का ऐसा व्यवहार उस नवजात के साथ भी रहा तो उसे आस्था की तरह ही जिंदगी के वो कष्ट भी झेलने होंगे जिसके लिए शायद उसकी उम्र गवारा ना करती हो। और फिर कहीं लड़की हो गई तो इसी पशोपेश में उसे असहनीय दर्द की एक तड़प उठती है और वो बेहोश हो जाती है। आंखें खुलने पर वे स्वयं को प्रसव कक्ष में पाती है। दर्द अभी भी असहनीय है, लेकिन डॉक्टर से बस यही पूछ रही थी कि उसके पति शिव कहाँ हैं। डॉक्टर बार बार नर्स को बाहर भेजती, इस उम्मीद में कि कोई तीमारदार हो तो उसको बोले, किंतु बेदर्द नियति उस अभागन के साथ कुछ अलग ही खेल खेल रही थी। जब आस्था बेहोश हुई, उसकी ननद सुरुचि उसे एक अस्पताल में भर्ती करवा अस्पताल की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर वहां से चली गई थी। शिव को भी इत्तला की या नहीं ये तो वे स्वयं ही जाने, लेकिन तीमारदार के भी न होने के चलते वो महिला डॉक्टर सच्चाई बताकर आस्था को प्रश्नों की दुनिया में नहीं भेजना चाहती थी। इसीलिए डॉक्टर ने आस्था को कहा कि जल्द ही उसका पति उसके पास होगा। साथ ही नर्स को इशारे से औपचारिकताएं में संलग्न पहचान पत्र पर अंकित पति के नंबर पर बुलावे को कहा। इसी के साथ आस्था का ऑपरेशन शुरू हुआ। हॉस्पिटल के प्रयास पर प्रमोद बाबू, रमा देवी और शिव तीनों श्रम कक्ष के ऑपरेशन थिएटर के बाहर आ चुके थे कि अचानक बच्चे का रोना शुरू हुआ। डॉक्टर ने आस्था के कान में कहा, मुबारक हो आस्था, लक्ष्मी हुई है, बेटी हुई है। प्रसव की पीड़ा में अधमरी आस्था इस खबर से पूर्ण रूप से निश्चेत अवस्था में चली जाती है, जैसे कोई सांप सूंघ गया हो या काटो तो खून नहीं। नर्स बेटी को हाथ में लिए ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े प्रमोद बाबू और उनके परिवार के पास लाकर प्रमोद बाबू के हाथ में बच्ची देते हुए कहती है, मुबारक हो अंकल, लक्ष्मी हुई है, लक्ष्मी बहुत ही सुंदर है। इतना सुनते ही रूढ़िवादी प्रमोद बाबू और रमा देवी तत्काल अस्पताल से घर के लिए प्रस्थान करते हैं। शिव अभी भी वहीं हैं, लेकिन उसके चेहरे से स्पष्ट ही जान पड़ता है कि वे बेटी होने से खुश नहीं हैं। इतने में नर्स कहती है, भाई बेटियां तो पिता की लाडली होती हैं, किस बात का संकोच है? गोद में नहीं लोगे अपनी बच्ची को? लेकिन परवरिश का असर शिव भी वहां से चला जाता है। नर्स बेटी को लेकर अंदर आती है कि बेटी अब शांत है, वो रो नहीं रही है। डॉक्टर हैरान है। डॉक्टर के चेहरे से स्पष्ट भांपा जा सकता है कि किसी अनहोनी की आशंका उन्हें हो गई है। डॉक्टर उस बच्ची का चेकअप कर ही रही होती है कि वे नवजात अपना दम तोड़ देती है। शायद जिस ईश्वर के भरोसे आस्था अपनी संतान को छोड़ती आई, उसी ईश्वर ने उसकी उस नवजात को अपने पास बुला लिया।
शायद नियति आस्था के ससुरालियों के कुकर्मों के परिणाम आस्था की बेटी के भाग्य पर हावी नहीं होने देना चाहती होगी। अंततः आस्था की वो लक्ष्मी बैकुंठ धाम को चली जा चुकी थी। आस्था भी इस खबर को सुनकर असामान्य होकर अंततः मर जाती है और आस्था और उसकी बच्ची के साथ वो इंसानियत भी मर जाती है जिसकी उम्मीद आस्था गर्भाधान के पहले दिन से 9वें महीने तक संजोई बैठी थी।